साउथ एशिया 2025 कैसे बदल रहा है। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका सब एक नए सियासी मोड़ पर खड़े हैं। आज हम सिर्फ 2 मिनट में पूरी पिक्चर क्लियर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, ये है न्यूज़ नूक, जहां हम रीजनल पॉलिटिक्स को सिंपल अल्फाज में एक्सप्लेन करते हैं। आज का टॉपिक साउथ एशिया की सियासत 2025। आज क्या बदल रहा है। 2025 में इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस काम मगर पॉलिटिकली टेंस हैं। डायलॉग स्लो है, ट्रेड फ्रोजन है और दोनों कंट्रीज ग्लोबल अलायंसेस के जरिए अपनी पोजीशंस मजबूत बना रही हैं। इंडिया इंडो पैसिफिक ब्लॉक में स्ट्रांग हो रहा है, जबकि पाकिस्तान सीपैक फेज 2 पर फोकस कर रहा है। साउथ एशिया की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा प्लेयर 2025 में चाइना है। बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, हर जगह चाइनीज प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। सीपैक, पोर्ट्स और ट्रेड रूट से चाइना रीजनल डोमिनेंस बिल्ड कर रहा है। अमेरिका वापस स्ट्रॉन्ग तरीके से रीजन में एंट्री ले रहा है। इंडिया को चाइना के मुकाबले में काउंटर बैलेंस बनाना, ये यूएस का मेजर गोल है। साइबर सिक्योरिटी, डिफेंस डील्स, टेक कोऑपरेशन सब एक्सेलरेट हो रहा है। अफगानिस्तान 2025 में भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का सेंट्रल पॉइंट है। वखन कॉरिडोर से चाइना का डायरेक्ट एक्सेस, पाकिस्तान सेंट्रल एशिया ट्रेड लिंक्स और तालिबान गवर्नमेंट के रीजनल टॉक्स, ये सब साउथ एशिया की सियासत को डीपली इफेक्ट कर रहा है। साउथ एशिया एक इकोनॉमिक रेस में एंटर हो चुका है। इंडिया टेक एक्सपोर्ट जायंट बन रहा है, पाकिस्तान SEZs डेवलप कर रहा है, बांग्लादेश अपैरल हब है। साथ ही नए ट्रेड कॉरिडोर्स जैसे सीपैक, आईमैक और कासा पूरे रीजन की पॉलिटिक्स को रीशेप कर रहे हैं। लद्दाख बॉर्डर क्लैशेस, इंडिया पाकिस्तान पॉलिटिकल टेंशन, नेपाल इंडिया डिस्प्यूट्स और श्रीलंका क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। ऊपर से क्लाइमेट चेंज रीजन को सियासी तौर पर और अनस्टेबल बना रहा है। अब 2025 में डिजिटल पॉलिटिक्स सबसे पावरफुल टूल बन चुकी है। ऑनलाइन कैंपेन्स, मिस इन्फॉर्मेशन, ट्रेंडिंग पॉलिटिक्स, यूथ का इन्फ्लुएंस अब पॉलिटिक्स का मेजर फैक्टर बन गया है। तो 2025 में साउथ एशिया की सियासत इकोनॉमिक रेस, ग्लोबल अलायंसेस, क्लाइमेट रिस्क्स और डिजिटल इन्फ्लुएंस से रीशेप हो रही है। ये रीजन एक नए सियासी दौर में एंटर हो चुका है, फास्ट, अनप्रेडिक्टेबल और हाईली कॉम्पिटिटिव। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपके ख्याल में साउथ एशिया का फ्यूचर किस तरफ जा रहा है।